हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोशल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मित्रों, आज हम संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मौलिक अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार से आशय ऐसे विचार से है जो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा अधिकार है जो हमसे कोई उसे वंचित नहीं कर सकता है या उससे वंचित नहीं कर सकता, हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। यानी प्रकृति यानी नेचर के द्वारा दिया गया ऐसा अधिकार है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमें उससे कोई वंचित नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया और मुख्यतः यह मौलिक अधिकार की जो विचारधारा है भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया और इसके माध्यम से हम यह भी जान सकते हैं कि मौलिक अधिकार ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहते हैं संविधान का। तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार की बात नहीं ली गई है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो बात है वो भाग 3 में की गई। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार की बात कही गई है। भाग 3 के अंतर्गत अगर हम देखें, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक यानी इसके मध्य में 12 से 35 के मध्य में जो अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकार के बारे में मतलब उसकी व्याख्या करता है, उसको प्रदर्शित करता है, उसके बारे में चीज़ें उसकी गुण को अंकित करता है। तो मित्रों, अनुच्छेद 12 से 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है, इसको हमें देखना। भारत का मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में इसका मौलिक अधिकार की जो विचारधारा है, मौलिक अधिकार की कुल संख्या जितना है मूल संविधान में उसमें कुल 7 संख्या है। यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 है, लेकिन वर्तमान में इसकी कुल संख्या इसकी संख्या 6। अब आप पूछेंगे या जानने का प्रयास करेंगे 6 क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार का एक संवैधानिक संशोधन है। वह संवैधानिक संशोधन 44वां संवैधानिक संशोधन था। यानी 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसी के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 19F तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसकी व्याख्या करता है। अब इन दोनों अनुच्छेद को यानी 19F और अनुच्छेद 31 को समाप्त करके संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद
300A में डाल दिया गया। यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार है 300A के अंतर्गत आते ही यह एक विधिक अधिकार कहलाता है। विधिक अधिकार कहा जाता है कहलाता है। यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है वर्तमान में। तो संवैधानिक जो संशोधन हुआ, जो चीज़ें इसमें कही गई या जो भी परिवर्तन हुआ, इन सब चीज़ें थोड़ा सा संक्षेप में है। अब आगे आते हैं कि और इसमें क्या परिवर्तन हुआ था। इसमें और कोई खास परिवर्तन नहीं है, बाकी इसमें जो भी परिवर्तन होगा आगे देखेंगे कि इन सब चीज़ों में क्या और नई चीज़ें सामने आती हैं। जैसा कि अभी हमने कहा, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 में जो पहला मौलिक अधिकार है उसे कहते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार, ये जो समता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 यानी 14 से 18 तक की बात समता के अधिकार के अंतर्गत आती है। समता के अधिकार में देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 18 में क्या बातें अंकित है। इस पर अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि में विभेद से निषेध। यानी धर्म, जाति, लिंग आदि के स्थान पर अगर विभेद या भेदभाव कर रहा है तो उसका प्रतिबंध या उसका निषेध लगाने का अधिकार अनुच्छेद 15 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, लोक नियोजन के अवसर में समानता। यानी पब्लिक डोमेन यानी जो सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें लोक नियोजन यानी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, या यूँ करें साधारण भाषा में सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का आशय ये है छुआछूत, छुआछूत के अंत की बात करता है। यानी छुआछूत का अंत का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अंकित है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। यानी उपाधियों की अंत की बात अगर करें तो अनुच्छेद 18 करता है, जबकि अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंत की व्याख्या करता है इसमें कुछ अपवाद के रूप में चीजें अंकित की जा सकती हैं। जैसे भारत सरकार के द्वारा
कुछ उपाधि जैसे भारत पद्म पुरस्कार या सेना संबंधित उपाधि तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त उपाधि आदि उपाधियां दिए जा सकते हैं, उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो मित्रों, समता का अधिकार अनुच्छेद 17 से 18 के बीच में, 14 से 18 के बीच में है। इसका एक पूरा डिटेल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। आगे आते हैं अगले मौलिक अधिकार पे। अगला जो मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक व्याख्या करता है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसको व्याख्या करता है। अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कर सकते हैं। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें कि इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। यानी अनुच्छेद 19 में बहुत 6-7 प्रकार के स्वतंत्रताएं की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान में इनकी कुल संख्या 6 है। तो अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19D, 19E, 19G। ठीक है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। 19A में शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने की स्वतंत्रता है। सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संघ अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। डी में देश में या राष्ट्र में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है। निवास करने की स्वतंत्रता है। निवास करने स्वतंत्रता है। 19G में निवास करने की स्वतंत्रता है। यहाँ व्यापार, वाणिज्य आदि की स्वतंत्रता है।
इसमें नीचे देखिए, यहाँ से बीच में देखेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन था 19F का लोग कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978, यानी इसका विलोप 44वें संविधान संशोधन 1978 में कर दिया गया। तो मित्रों, यह पूरा 2 प्रकार के अधिकार हमने बताया, मौलिक अधिकार में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी बचे 4 अधिकार हमारे अगले वीडियो में, उसको हम देने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में अच्छे से उसको सॉल्व कर सकें, उससे चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसको आत्मसात कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो देखें, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ज़्यादा से